Hello student, welcome to NCERT education classes. In this video we are studying chapter number 1 of class 6th old NCERT books. In this video we are studying part 2. In part 1 we have discussed about फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि पास्ट के बारे में जो है हमें क्या क्या सोर्सेस थे जिनके ज़रिए जो है हमने लोगों के बारे में जाना था। मतलब कि जो भी चीज़ें लिखी जाती थी वो किस पे लिखी जाती थी और इंस्क्रिप्शंस वगैरह होते थे जो कि राजा जो है अपने ऑर्डर्स को उस पर इंस्क्राइब करवाता था। ओके, और हमने ये पढ़ा था कि इंडस जो नदी है और उसकी ट्रिब्यूटरीज है और उसके आसपास कैसे सेटलमेंट देखने को मिला था। ओके, और सुलेमानार किरताल हिल जो नॉर्थ वेस्ट में है वहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप्स सबसे पहले उगाए गए थे, ठीक है, कि कौन कौन से पशुओं को उन्होंने रेयरिंग की थी उसके बारे में पढ़ा था। ओके, अब जो है इसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने क्या क्या चीज़ें खुदाई में पाई थी। ओके, आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स। आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्हें जो है जब उन्होंने खुदाई की थी तो उन्हें हड्डियाँ मिली हैं जानवरों की, बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स की बोन्स मिली हैं, फिश मिली है उन्हें, टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। इससे ये हमें पता चलता है कि उस समय के लोग क्या खाते थे। ठीक है, प्लांट रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली। उस समय जो प्लांट जो है वो ज़्यादा लंबे समय तक जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते थे। इफ सीड्स ऑफ ग्रेन्स, अगर किसी ग्रेन के हमें सीड्स भी मिले हैं ना या पीसेस मिला है लकड़ी का जला हुआ, तो दे सर्वाइव इन अ चार फॉर्म। जले हुए हमें कुछ अनाज के दाने मिले हैं। डू यू थिंक क्लोथ इज़ फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट? क्या आप सोच सकते हैं कि क्या जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने कपड़ा जो है वो उन्हें मिला था, क्या ढूंढ लिया था, उन्होंने कपड़ों की खोज कर ली थी क्या? ये जो है आपको मैं शो कर देती हूँ। ये लेफ्ट में जो पिक्चर शो किया है ये पॉट की है जो कि एक ओल्ड सिटी से मिला है। पॉट्स जो है ये 4700 ईयर्स अगो जो है इस पॉट को यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट जो आप राइट में जो पिक्चर देखेंगे ये जो पिक्चर है, ठीक है, ये वाली जो पिक्चर है, ये पिक्चर जो है ये सील्स है हमारी। ओके, ये सील्स की फॉर्म में ही है। हाँ, ठीक है, ये पिक्चर जो है ओल्ड सिल्वर कॉइन की है और कॉइन जो आपको शो किया गया है ये बताता है, ये कॉइन जो है, ये कॉइन की जो पिक्चर है ये 2500 ईयर्स अगो की है। ओके, ये जो कॉइन्स शो किए गए 2500 ईयर्स अगो की है। ठीक है, एक बहुत पुराना हमें जो है सिल्वर का कॉइन मिला है और इसको 2500 ईयर्स अगो इसको यूज़ किया गया था। इन वॉट वेज इज़ अ कॉइन डिफरेंट फ्रॉम द वंस वी यूज टुडे? अब आपको ये बताना है कि जो आज के जो कॉइन्स हम लोग यूज़ करते हैं, आपको पता है अभी जो है कहीं कहीं मोस्ट ऑफ द प्लेसेस यू कैन सी दैट एक के सिक्के और दो के सिक्के जो है वो बहुत कम उनका लोग जो है अब उनका एक्सचेंज कर रहे हैं, उनको नहीं ले रहे हैं। लेकिन अभी जो एट प्रेजेंट वी कैन सी 5 के कॉइन्स और 10 के कॉइन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो उस समय के जो कॉइन्स हुआ करते थे, आज के कॉइन्स मेटल्स के होते हैं, तो उस समय के कॉइन्स और आज के कॉइन्स में बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। ओके, historians, that is scholars who study the past, often use the word source to refer the information. Historians कौन होते थे? इतिहासकार। आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई करते थे, हिस्टोरियंस इतिहासकार होते थे। ये इतिहासकार विद्वान होते थे जो कि पास्ट की स्टडी करते थे। ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन, और उन्होंने क्या किया, वर्ड सोर्स का यूज़ किया इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए। अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली भी है तो उसको उन्होंने क्या बोला है कि कहाँ से मिली है, उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया है सोर्स। और वो सोर्स जो इन्फॉर्मेशन जो हमें मिली है वो मैन्युस्क्रिप्ट से मिली है, इसको पांडुलिपि बोला जाता है। ताड़ के पत्ते पे या पेड़ की छाल पे लिखवाया जाता था। इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस आप देख सकते हैं, इंस्क्रिप्शन पत्थर पे खुदवा के लिखाया जाता था या फिर किसी मेटल पे, एंड आर्कियोलॉजी मिली है। ठीक है, वन सोर्सेज आर फाउंड लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर। एक सोर्सेज ऐसा भी मिला है कि लोग एडवेंचर करते थे, दूर मतलब घूमने जाते थे और फिर वहाँ से पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आते थे। थोड़ी बहुत वहाँ से भी नॉलेज हमें इस तरीके से, जो लोग एडवेंचर्स करने जाते थे तो वो भी कुछ ना कुछ नॉलेज अपने साथ इकट्ठी करके लाते थे, तो वहाँ से थोड़ी बहुत नॉलेज भी हमें मिली है, वो भी एक सोर्स होता है हमारे इन्फॉर्मेशन का। सो हिस्टोरियंस एंड
Archaeologists are like detectives who use all these sources like clues to find out about our past. तो जिस तरीके से हिस्टोरियंस हैं और आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो हिस्टोरियंस होते हैं, इतिहासकार होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जो खुदाई करते हैं, खोद की चीज़ें निकालते हैं, वो किस तरह के काम करते हैं? जासूस का काम करते हैं। जिस तरीके से एक जासूस करता है ना, कोई भी क्राइम होता है तो वो पूरा उसके छानबीन करने में जासूसी तरीके से पूरा उस केस को, मैटर को सॉल्व करते हैं, उस तरीके से जो हिस्टोरियंस थे और आर्कियोलॉजिस्ट हैं तो खुदाई करते हैं, फिर उसकी पूरी स्टडी करते हैं, हु यूज़ ऑल दी सोर्सेज लाइक क्लूज, और जो उन्हें सोर्सेज मिलते हैं वो सुराग का काम करते हैं पास्ट के बारे में पता लगाने के लिए। ओके, वन पास्ट और मैनी, इसमें भी बोला है कि एक ही पास्ट होता था या बहुत सारे पास्ट होते थे। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक आवर पास्ट? क्या आपने इस बुक का टाइटल आवर पास्ट आपने देखा है? जब आपने बुक देखी होगी तो इस बुक का जो टाइटल है ना वो आवर पास्ट है, ठीक है, आवर पास्ट 1। Okay, we have used the word past in plural to draw attention to the fact that the past was different for different groups of people. और जो हमने word past जो यूज़ किया है, जो past जो word है ये plural word है, जो कि ये attention दिलाता है, ये तथ्य बताता है कि जो past हुआ, अतीत होता था, वो अलग ग्रुप्स ऑफ पीपल का, हर व्यक्ति का अतीत जो होता था, मतलब कि कुछ ग्रुप्स ऑफ पीपल मीन्स कि जो लोग अलग अलग तरीके का काम करते थे, तो सबका पास्ट जो है वो अलग अलग होता था। फॉर एग्जाम्पल, द लाइफ्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द किंग्स एंड क्वींस। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जिस तरीके से हर्डर्स, चरवाहे और किसान काम करते थे तो उनका पास्ट अतीत अलग था, और जो राजा और रानी होते थे उनका पास्ट अलग होता था। द लाइफ्स ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द कास्ट पर्सन। व्यापारी का काम अलग होता था और एक शिल्पकार का काम अलग होता था। सो ऑन एंड ऑल्सो इज ट्रू इवन टुडे। आज भी हम देखते हैं पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। आज भी हम देखते हैं, आज हमारे देश में आप देखेंगे लोग जो हैं अलग अलग तरीके के प्रैक्टिसेस करते हैं, रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, अलग अलग पार्ट्स जो है हमारे कंट्री के वहाँ पे। ओके, फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइसलैंड्स कहते ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। आज भी हम देखते हैं, एग्जाम्पल दे, अंडमान आइसलैंड्स में जो लोग रहते हैं वो अपना फूड जो है फिशिंग करके, हंटिंग करके और जो भी फॉरेस्ट में प्रोड्यूस होता है उससे काम चला लेते हैं। बाय कंट्रास्ट, अगर इसके हम संदर्भ में पढ़े, मोस्ट पीपल लिव इन सिटीज डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाईज ऑफ वुड। लेकिन जो लोग शहर में रह रहे हैं वो लोग क्या करते हैं सॉरी जो लोग शहर में रह रहे हैं वो लोग गांव से जो चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, जो गांव में जो फसलें उग रही हैं वहाँ से जो चीज़ें आ रही हैं उन पे फूड की सप्लाई के लिए वो डिपेंडेंट है, वहाँ से उनको उनकी डिमांड जो है फुलफिल हो रही है। डिफरेंसेस सच एज दीज एग्जिस्ट इन द पास्ट एज वेल एज। इस तरीके के जो डिफरेंसेस हैं वो पास्ट में भी, अतीत में भी हमें देखने को मिले हैं। बिसाइड देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस। अब जो है एक अलग तरीके का डिफरेंस हम देखने को मिला है हमें यहाँ पे। वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स दे फॉट। हमने एक किंग्स और जो बैटल्स किंग्स होते थे वो युद्ध लड़ा करते थे, तो उनके बारे में हम जानेंगे कि उनका कैसे हमें पता लगता था। तो वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द विक्ट्रीज। इसमें बताया गया है कि जो राजा होते थे, जो लड़ाइयाँ लड़ते थे, वो अपना पूरा रिकॉर्ड रखते थे कि उन्होंने कितनी जीत हासिल की है, ठीक है, और कहाँ पे उन्होंने युद्ध किया, उनका पूरा जो है पूरा वो रिकॉर्ड रखते थे वो लोग। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर्स, फिशिंग फॉल्क, गैदरर्स, फार्मर्स और हर्डर्स नॉट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड। लेकिन जो साधारण व्यक्ति जो होते थे, जैसे कि हंटर्स हो गए या फिशिंग फॉल्क हो गए जो मछुआरे हुआ करते थे, गैदरर्स हो गए जो चीज़ें इकट्ठी करके लाते थे जंगलों से, फार्मर्स हो गए और चरवाहे हो गए, उनका कोई भी लिखित रिकॉर्ड नहीं होता था कि वो लोग क्या करते थे। लेकिन राजा का जो बैटल्स वो जीतता था, जो भी वो कुछ करता था, जो भी रूल्स वगैरह होते उसका पूरा रिकॉर्ड हुआ करता था। लेकिन एक साधारण व्यक्ति का कोई भी इस तरीके का रिकॉर्ड नहीं होता था क्योंकि वो लोग तो सिर्फ अपने लाइवलीहुड ही के लिए इतना कर पाते थे, अपने वो जो जीवन यापन कर रहे थे बस उससे उनकी गुजर बसर हो रही थी, ठीक है। While archaeology help us to find out about their lives, there is much that remains unknown. लेकिन आर्कियोलॉजी जो है उसने बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करी है इस सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए, लोगों की ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए, और जो भी चीज़ें हमें मिली हैं खुदाई में, जो भी चीज़ें बची हुई मिली हैं उन सब के बारे में जानने में आर्कियोलॉजी जो है उसने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। ओके, व्हाट डू डेट्स मीन? डेट का मतलब क्या होता है? तारीख, ठीक है। आज अभी हम देखते हैं डेट्स किस तरीके से पढ़ते हैं। आज हमारी डेट क्या है?
Today's which date? Today's I think 28. Okay. If somebody asks you the date, you will probably mention the day. जब आपसे कोई डेट पूछता है तो आप क्या करते हैं? डे बताते हैं कि कौन सा डे है, ठीक है, मंथ बताते हैं कौन सा मंथ है, और ईयर बताते हैं अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2025, 2000 एंड समथिंग या फिर कुछ और. दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. और ये जो ईयर्स जो हैं वो काउंट कहाँ से किए जाते हैं? जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ है ना, वहाँ से हम क्या करते हैं? डेट्स को काउंट करते हैं. द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, और जीसस क्राइस्ट जो हैं उनका जो बर्थ हुआ है तभी क्या हुआ? क्रिश्चियनिटी जो धर्म है उसको उसकी स्थापना की गई है. सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट. और जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हो गया उसके बाद से हम जो है 2000 से ईयर्स को काउंट कर रहे हैं. ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड. और जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ है उसके पहले की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसके लिए हम पीछे की ओर जाते हैं, बैकवर्ड जाते हैं, आगे की ओर जाते हैं. एंड हैव द लेटर्स बीसी, तो उसके लिए हम बीसी का यूज़ करते हैं. इन दिस बुक वी विल रेफर टू डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट. लेकिन अगर हम आज प्रेजेंट की बात करें तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हम क्या लेते हैं? 2000 लेते हैं. अभी हमारा क्या चल रहा है? 2025. ओके. लेटर्स विद डेट्स, इसमें लेटर्स दिए गए हैं और डेट्स भी बताया गया है. ठीक है, क्या लेटर्स हम यूज करते हैं डेट्स के साथ? मीन्स जैसे कि बीसी और एडी. ओके. बीसी वी हैव सीन स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट. बीसी जो वर्ड है वो किसके लिए यूज किया है? बिफोर क्राइस्ट के लिए यूज किया है. यू विल समटाइम्स फाइंड एडी बिफोर डेट्स. कभी कभी आपने देखा होगा कहीं कहीं पे हम लोग क्या करते हैं? डेट्स के आगे एडी लगा देते हैं. दिस स्टैंड्स फॉर 2 लैटिन वर्ड्स, और ये 2 लैटिन वर्ड्स के लिए स्टैंड करता है. एनो डोमिनी, इसका मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी के लिए. मीनिंग इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, इसका मतलब क्या होता है कि जब लॉर्ड जो है ना, जब लॉर्ड वाला साल था ना, जब क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, तब उससे पहले वाले जो हम ईयर काउंट करते हैं दैट इज एडी. ओके. सो सॉरी, मुझसे मिस्टेक हो गई. जब लॉर्ड के बर्थ के बाद हम लोग एडी यूज करते हैं. सो 2012 कैन ऑल्सो बी रिटन एज एडी 2012. इसका मतलब ये होता है कि जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ होता है उससे पहले हम बीसी यूज करते हैं, और जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद जो भी हम ये लेते हैं उसमें हम एडी का यूज करते हैं. आज हम किस ईयर में हैं तो इसको हम कैसे रीड करेंगे? 2025 एडी. सॉरी, इसको मैं एडी 2025 भी बोल सकते हैं. ओके. समटाइम्स सी यूज्ड इंस्टेड ऑफ एडी एंड बीसी इंस्टेड ऑफ बीसी. इसमें बताइए सी क्या होता है? कॉमन एरा. कॉमन एरा जो है पहले यूज किया जाता था और इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ एडी की जगह यूज किया जाता था. ठीक है. लेकिन बीसी बिफोर कॉमन एरा जो है उसकी जगह बिफोर क्राइस्ट यूज किया जाता था पहले. ओके. द लेटर सी स्टैंड्स फॉर कॉमन एरा, और बीसी का मतलब क्या? बिफोर कॉमन एरा. बीसी के हम क्या था? बीसी यूज करते थे बिफोर क्राइस्ट, और सी कॉमन एरा, उसके लिए हम लोग एनो डोमिनी यूज कर रहे हैं. वी यूज दिस टर्म बिकॉज द क्रिश्चियन एरा इज नाउ यूज्ड इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. और आज भी आप देखेंगे, और जो ये जो हम यूज कर रहे हैं ना, जो क्रिश्चियन एरा जो बोला गया, ये हमारा जो कैलेंडर है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के ऊपर बेस्ड है. ओके. आज हमारी जो बहुत सारी कंट्रीज के अंदर जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर्स के अकॉर्डिंग जो है हम लोग वो जो है उसमें पूरी तिथि वगैरह जो है वो बताते हैं. इन इंडिया वी बिगेन यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ डेटिंग फ्रॉम अबाउट 2000 ईयर्स अगो. 200 ईयर्स अगो जो है ये डेटिंग शुरू हो गई थी इंडिया के अंदर. एंड समटाइम्स द लेटर्स बीपी, कभी कभी लेटर बीपी का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट. ओके. अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो बिफोर प्रेजेंट हम लोग वर्ड कभी कभी यूज कर लेते हैं. बीपी का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट. ओके. फाइंड 2 डेट्स मेंशन ऑन पेज 3. पेज 3 पे 2 डेट्स मेंशन है. विच सेट ऑफ लेटर्स वुड यू यूज फॉर दैम? तो किस तरीके के आप लेटर्स यूज करेंगे? नाउ वी विल डिस्कस शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर 1. ओके. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री को हिंदी में इतिहास बोलते हैं. हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट. हिस्ट्री में जो है हम पास्ट की स्टडी करते हैं, अतीत की. ठीक है, जो हो चुका है, बीत चुका है. ठीक है. Who are historians? Historians कौन होते हैं? Historians are people who study and write about the past. ऐसे व्यक्ति जो पास्ट के बारे में पता लगाते हैं और लिखते हैं, उनको अध्ययन करते हैं. ओके. पता लगाते नहीं मतलब कि उनकी अध्ययन करते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं. ओके. और फिर लिखते हैं, उसे हम कहते हैं हिस्टोरियंस. Who are archaeologists? आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट study the remains of buildings, tools, pottery and other objects from the past. जो
पास्ट की जो चीज़ें, कुछ चीज़ें जो मिली हुई हैं हमें, जैसे बिल्डिंग या कोई पुरानी बिल्डिंग है, उसकी उसमें क्या कहते हैं, किस तरीके की नालियाँ बनी हुई हैं, किस तरीके के रूम वगैरह हुआ करते थे, या टूल्स हैं, या पॉटरी है, घड़े वगैरह मिट्टी के किस तरीके के पाए गए हैं, बर्तन वगैरह, और ऑब्जेक्ट्स, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो पास्ट में हमें खुदाई में मिले हैं। व्हाट आर मैन्युस्क्रिप्ट्स? मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट्स को होता है पांडुलिपि बोलते हैं हिंदी में इसको। ये हैंड रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं जो कि पाम लीव्स पे, ताड़ के पत्ते पे लिखा जाता है, और या फिर पेड़ की छाल पे। ओके, और ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं ये लॉन्ग टाइम सर्वाइव नहीं कर पाता मैन्युस्क्रिप्ट्स। ओके, व्हाट आर इंस्क्रिप्शंस? इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग इनग्रेव ऑन द स्टोन्स और मेटल्स, जो खुदवा के लिखते हैं, ठीक है, जो हम लोग मेटल्स पे या फिर स्टोन्स पे खुदवा के लिखवाते हैं ना, उसको हम कहते हैं इंस्क्रिप्शंस। ओके, व्हाट इज द वर्ड मैन्युस्क्रिप्ट कम फ्रॉम? मैन्युस्क्रिप्ट जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? ये लैटिन वर्ड मनु से आया है, जिसका मतलब है हैंड, हाथ। ओके, हाथ से लिखा हुआ। व्हाट डू आर्कोलॉजिस्ट फाइंड? आर्कोलॉजिस्ट को क्या क्या चीज़ें मिली हैं? बिल्डिंग्स मिली हैं, मतलब बिल्डिंग्स ऐसी मिली हैं, पुराने ज़माने में किस तरीके के घर हुआ करते थे, किस तरीके के वो लोग अपने यहाँ पे नालियाँ बनाते थे, ठीक है, कोई ईंट वगैरह मिली हो, किस तरीके की ईंट का वो यूज़ करते थे। ओके, टूल्स मिले हैं, किस तरीके के औजार्स वो लोग यूज़ करते हैं, वेपन्स मिले हैं, ऑर्नामेंट्स मिले हैं, ज्वेलरी से रिलेटेड कॉइन्स मिले हैं, एंड पॉटरी। ठीक है, व्हाट आर लिटरेरी सोर्सेज? क्या होते हैं लिटरेरी सोर्सेज? में हमारी बुक्स आ जाती हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स आ जाते हैं, या कोई भी लिखा हुआ डॉक्यूमेंट्स हो या दस्तावेज हो। ओके, व्हाट आर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज? क्या होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज? इंक्लूड टूल्स होते हैं, इसमें पॉटरी होती है, कॉइन्स होते हैं, और रून्स ऑफ अ बिल्डिंग्स, मीन्स बिल्डिंग का कोई भी अवशेष भवन का। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिया एंड भारत? इंडिया और भारत का मतलब क्या होता है? इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस रिवर। इंडिया जो वर्ड है वो इंडस रिवर से आया है। भारत जो है उसको यूज़ किया गया ऋग्वेदा में फॉर आवर कंट्री, अपने देश के लिए। व्हाट इज द स्टडी ऑफ कॉइन्स कॉल्ड? कॉइन्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स। ओके, व्हाट इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस कॉल्ड? एपिग्राफी। इंस्क्रिप्शन जो स्टडी इंस्क्रिप्शन की स्टडी करते हैं ना, जो खुदवा के हम स्टोन पे लिखवाते हैं या मेटल पे लिखवाते हैं, उनको हम कहते हैं एपिग्राफी। हु वर द अर्लीस्ट पीपल अलॉन्ग द नर्मदा रिवर? कौन लोग जो थे जो नर्मदा रिवर पे सबसे पहले, कौन से लोग थे जो नर्मदा रिवर पर रह रहे थे? वो हंटर और गैदरर्स होते थे। व्हाट इज मगध फेमस फॉर? मगध किसके लिए फेमस है? मगध वॉज एन एंशिएंट पावरफुल किंगडम, जो कि बिहार के अंदर था। ओके, अगर आपको ये वीडियो के क्वेश्चन आंसर अगर आपको 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से चैप्टर जो है पूरा आपके माइंड में अच्छे से आप उसको मतलब कि अच्छे से आपको याद हो जाएंगे क्वेश्चन आंसर्स भी। मतलब आपके लिए एग्जाम्स में आप 2-3 बार रीड करोगे ना तो काम चल जाएगा। और मेरी आपसे किसी एक रिक्वेस्ट है कि पहले आप वीडियो देखें इसके, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो देखें। ओके, व्हाट क्रॉप्स वर फर्स्ट ग्रोन अराउंड 8000 ईयर्स अगो? कौन से क्रॉप्स हमने उगाए थे? व्हीट एंड बार्ले। पूरा रिविजन है इसके अंदर चैप्टर का। वेयर आर द सुलेमान एंड किरथा हिल्स लोकेटेड? सुलेमान एंड किरथा हिल्स कहाँ लोकेटेड है? नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान वाला पार्ट है। व्हाट डिड पीपल अलॉन्ग द गंगा एंड सन रिवर्स टू? जो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी सन है, वो वहाँ पे क्या होता है? लोग क्रॉप्स उगाते हैं और बड़े बड़े उन्होंने अपना किंगडम जो है स्थापित कर लिए हैं। व्हाट इज सी एंड बी सी? क्या होता है? सी मीन्स कॉमन एरा और बी सी क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा। व्हाट इज ए डी स्टैंड्स फॉर? ए डी क्या होता है? एनो डोमिनी, लैटिन फॉर इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। ठीक है, व्हाट इज बी सी स्टैंड फॉर? बी सी क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। व्हाट इज बी पी यूज्ड फॉर? बी पी क्या होता है? बी पी मीन्स बिफोर प्रेजेंट। What do historians learn from manuscripts? Historians ने manuscript से क्या सीखा है? उन्होंने रिलीजन के बारे में सीखा, कल्चर के बारे में सीखा, और लाइफ जो पास्ट में होती है। What do inscription help us to know? Inscription जो है वो हमें क्या जानने में मदद करता है? The tell about kings के बारे में बताता है वो, और उसने कितनी विक्ट्रीज, कितने युद्ध जीते हैं, डोनेशंस कितना उनको मिला है, हिस्टोरिक इवेंट्स के बारे में बताते हैं इंस्क्रिप्शंस पे। ये सारी चीज़ें आपको लिखी हुई मिलेंगी। हु रोट द महाभारत? किसने लिखी है? सेज वेदव्यास ने। व्हाट लैंग्वेज वाज यूज्ड इन ऋग्वेदा? संस्कृत लैंग्वेज का यूज़ किया ऋग्वेदा के अंदर। व्हाई डिड पीपल लिव नियर रिवर्स? लोग जो है नदियों के किनारे क्यों रहते थे? क्योंकि वहाँ पे नदियाँ जो होती थी वो फर्टाइल लैंड होता था, वहाँ पे उपजाऊ होती थी, वहाँ पे कोई भी आप फसल लगाएंगे बहुत ईजीली और ज़्यादा क्वान्टिटी में जो है वो फसल जो है अच्छी से अच्छी
ग्रुप कर जाती थी एंड ईजी ट्रेवल, बहुत आसान रहता था ट्रेवल करने में। वॉट आर द गारो हिल्स नोन फॉर? गारो हिल्स किसके लिए जाने जाते हैं? अर्ली एग्रीकल्चर, सबसे पहले जो एग्रीकल्चर जो हुआ है वो गारो हिल्स पे ही हुआ है और सेटलमेंट भी वहीं देखने को मिला है। व्हाट डू आर्कोलॉजिस्ट यूज टू फाइंड रिमेन्स अंडरग्राउंड? आर्कोलॉजिस्ट जो है उन्होंने अंडरग्राउंड में क्या क्या चीज़ें उन्हें खुदाई मतलब कैसे मिली हैं, क्या करते हैं वो लोग? दे यूज एक्सकवेशन करते हैं, वो खुदाई करते हैं, डिगिंग मैथड्स, और किस तरीके से कर सकते हैं डिगिंग के जो मैथड्स हैं उनके बारे में वो स्टडी करते हैं आर्कोलॉजिस्ट। हु वर गैदरर्स, कौन थे जो रूट्स वगैरह कलेक्ट करते थे पेड़ों की, जंगल के अंदर जाके फ्रूट्स कलेक्ट करते थे जंगल में से, हंटेड एनिमल्स का यूज़ करते थे फूड के लिए। व्हाई डिड पीपल ट्रेवल इन द पास्ट? पास्ट में लोग ट्रेवल क्यों करते थे? फॉर ट्रेड के लिए या कॉन्किस्ट के लिए, ठीक है, रिलीजन के लिए, रिलीजन को आपको एक्सप्लोर करना, उसके लिए लोग एक जगह से दूसरे ट्रेड के लिए करते थे, एक्सप्लोरेशन के लिए, जानने के लिए। ओके, व्हाट इज़ द रोल ऑफ रिलीजियस टीचर्स इन द एंशिएंट इंडिया? क्या रोल रहा है? उन्होंने क्या किया है? विलेज टू विलेज गए हैं और आइडियाज़ और टीचिंग्स को स्प्रेड किया है। वाई इज हिस्ट्री इंपॉर्टेंट टू अस? हिस्ट्री हम लोग के लिए क्यों ज़रूरी है? इट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटी एंड सिविलाइजेशन किस तरीके से डेवलप हुई हैं, किस तरीके से हम समाज को समझ सकते हैं, किस तरीके से वहाँ पे सभ्यता का विकास हुआ है। ओके, नेम सम प्रोफेशंस फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। कुछ प्रोफेशंस आपको बताने हैं जो पुराने समय से चले आ रहे हैं। हंटर्स, फार्मर्स, हर्डर्स, रूलर्स, क्राफ्ट्समैन, ट्रेडर्स, प्रीस्ट एंड आर्टिस्ट। हाउ डिड द मूवमेंट ऑफ पीपल एनरिच इंडियन कल्चर? किस तरीके से जो है लोगों की जो मूवमेंट रहती है एक जगह से जब वो दूसरी जगह आते हैं तो किस तरीके से वो कल्चर को जो है इनरिच करते हैं, क्योंकि उसमें नए नए आइडियाज़ वो सीखते हैं, देखते हैं, लैंग्वेजेस देखते हैं उनकी, वहाँ कौन सी भाषाएं बोली जाती है, किस तरह के खाना वो लोग खाते हैं, किस तरह के ट्रेडिशनल्स और रिचुअल्स को वो लोग फॉलो करते हैं, क्या रीति रिवाज हैं उनके। ओके, व्हाट वर अर्ली पीपल इन अंडमान नोन फॉर? अर्ली पीपल क्या करते थे अंडमान में? हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे, कलेक्टिंग करते थे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस वॉट देयर लाइवलीहुड। ओके, व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस टू आर्कोलॉजिस्ट स्टडी? बोन्स को स्टडी करते हैं, ये उनको साक्ष्य तथ्य में मतलब मिले हैं, प्रूफ मिला है जिनकी उन्होंने स्टडी की है, बोन्स की, टूल्स की, पॉट्स की, ऑर्नामेंट्स की और बिल्डिंग रिमेन्स की। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिस्टोरियन एंड आर्कोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस है? हिस्टोरियन स्टडी रिटन सोर्सेज, हिस्टोरियन जो है जो लिखे हुए सोर्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। आर्कोलॉजिस्ट क्या करते हैं? जो मटेरियल अवशेष मिले उनकी स्टडी करते हैं। वेयर वाज राइस फर्स्ट ग्रोन? नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। व्हाट इज सब कॉन्टिनेंट? ए लार्ज लैंड मास, बहुत बड़ा एरिया लैंड का जो कि कॉन्टिनेंट से छोटा होता है बट सेपरेटेड बाय नेचुरल फीचर्स, माउंटेन और सीज की वजह से वो अलग हो गया है। वाई इज साउथ एशिया कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट? बिकॉज इट इंक्लूड्स इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज सेपरेटेड बाय हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज। क्योंकि साउथ एशिया को सब कॉन्टिनेंट इसलिए बोला गया क्योंकि ये इंडिया को भी इंक्लूड करता है, उसमें नेबरिंग कंट्रीज जो है वो हिल्स और माउंटेन्स और सीज के कारण जो है वो अलग हो गई हैं। अभी जो है हम लोग इस चैप्टर के जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है वो हम समझने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ द रिवर। जो वर्ड इंडिया है वो किस नदी के नाम से पड़ा है? गंगा, यमुना, इंडस, सरस्वती। आंसर दिस क्वेश्चंस इंडस। ओके, द इंडिया इज ड्राइव फ्रॉम द इंडस रिवर कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, और सिंधु संस्कृत में बोला जाता है। द वर्ड भारत वॉज फर्स्ट यूज इन द डैश। वर्ड भारत जो है वो सबसे पहले महाभारत में यूज़ हुआ था, ऋग्वेदा में, रामायण, मनुस्मृति में, ऋग्वेद में यूज़ किया गया था उसको। ओके, किधर आ गया? ओके, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ, हिस्ट्री किसकी स्टडी रही है? फ्यूचर, वेदर, पास्ट इवेंट्स, मैप्स। हिस्ट्री स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स की स्टडी है जो कि हमें लाइफ के बारे में और इवेंट्स के बारे में, सिविलाइजेशन जो पास्ट है उसके बारे में बताता है। आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं एनिमल्स का, रिमेन्स ऑफ द पास्ट, मैप्स, मैथमेटिक्स, रिमेन्स ऑफ द पास्ट, जो रिमेन्स ऑफ द पास्ट, बिल्डिंग टूल्स, पॉटरी, कॉइन्स, इन सब की स्टडी। मैन्युस्क्रिप्ट्स फॉर रिटन ऑन पाम लीव्स, बर्च बार्क, और बोथ ए एंड बी। आंसर्स बोथ ए एंड बी, दोनों पे ही लिखा हुआ था। मैन्युस्क्रिप्ट्स पे हैंड रिटन था, हाथ से लिखा गया था। ठीक है, द वर्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स किस लैटिन वर्ड से है? मनु, मीनिंग आपको पता है, ट्री, हैंड, राइट, बुक। आंसर हैंड। ओके, मनु मीन्स हेड होता है, मैन्युस्क्रिप्ट रिटन बाय हैंड। इंस्क्रिप्शन वर यूजुअली रिटन ऑन स्टोन एंड मेटल, पाम लीव्स, पेपर, क्लॉथ, स्टोन एंड मेटल। ओके, द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? कॉइन्स की स्टडी को नुमिस्मैटिक्स कहते हैं। ओके, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड, इंस्क्रिप्शन की स्टडी को क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शन स्टडी एपिग्राफी कहते हैं। ठीक है, एपिग्राफी रीडिंग से संबंधित है और एंशिएंट इंस्क्रिप्शन से संबंधित है। आर्कियोलॉजी किसकी स्टडी करते हैं? एंशिएंट ऑब्जेक्ट और
रिमेन्स की। मगध वॉज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे कहाँ है, बिहार के अंदर। ओके, मगध बिकेम पावरफुल अराउंड डैश ईयर्स अगो, 2005 ईयर्स मगध जो है पावरफुल किंगडम बन गया था। पीपल हु गैदर्ड फूड बाय हंटिंग एंड कलेक्टिंग फूड्स वर कलेक्टेड, फार्मर्स, ट्रेडर्स, गैदरर्स, बिल्डर्स। आंसर है गैदरर्स। पीपल जो गैदर करते थे फूड हंटिंग के जरिए, कलेक्टिंग फूड्स, उनको गैदरर्स बोला गया था। सुलेमाना किरथार हिल्स कहाँ लोकेटेड है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नॉर्थ वेस्ट। द गारो हिल्स आर लोकेटेड इन मेघालय, बिहार, गुजरात, केरला। आंसर दिस क्वेश्चन इज मेघालय। द अर्लीस्ट पीपल लिव अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा, नर्मदा, इंडस, गोदावरी। नर्मदा नदी के किनारे रहते थे आरंभिक जो लोग होते थे, आरंभिक मानव। पीपल बिगिन टू ग्रो क्रॉप्स डैश ईयर्स अगो। पीपल जो है वो ग्रो कर रहे थे क्रॉप्स वो 8000 ईयर्स अगो। ओके, अर्ली पीपल हु लिव नियर रिवर्स, उनको क्या बोला गया था जो नदी किनारे रहते हैं, हंटर, ट्रेडर्स, बिल्डर्स, पेंटर्स, दैट इज हंटर्स। ओके, द ऋग्वेद वाज कंपोज्ड डैश ईयर्स अगो, 3500 ईयर्स अगो ऋग्वेद को कंपोज किया गया था। राइस वाज फर्स्ट ग्रोन इन द एरियाज ऑफ नॉर्थ ऑफ Garo Hills, Vindhyas, Himalayas, Aravallis. Answer this question is Vindhyas. Earliest cities to develop wheat along the Dash River. Answer this question is Indus River. Okay. The word India came from the ancient language word Sindhu. Sanskrit word है ये, Persian है, Latin है. Answer this question Sanskrit. C stands for Common Era. BC stands for Before Common Era. Okay. AD means Anno Domini. Okay. And it is a Latin term meaning in the year of Lord. BP stands for before presence. Okay, the main occupation of early people near नर्मदा क्या था उनका, hunting and gathering. Which ancient kingdom was the first powerful one in India? That is Magध. Okay, मगध सबसे प्राचीन किंगडम माना जाता है जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल था। People of Magda built large school, forts and places, शिप्स, टेम्पल्स, उन्होंने फोर्ट्स और पैलेसेस बनवाए थे। आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड रिमेन्स ऑफ एंशिएंट सिटीज, आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं डिगिंग के थ्रू, बर्निंग के थ्रू, बिल्डिंग के थ्रू, पेंटिंग, डिगिंग के थ्रू। द मूवमेंट ऑफ पीपल लैंग्वेज और कल्चर बाय ब्रिंगिंग न्यू आइडियाज, बाय ब्रिंगिंग फूड एंड कस्टम्स, ब्रिंगिंग लैंग्वेजेस, ऑल ऑफ दीज। ओके, मूवमेंट जो पीपल की वो कल्चर को एनरिच करती है, न्यू आइडियाज से भी, फूड्स एंड कस्टम से भी, ब्रिंगिंग लैंग्वेजेस से भी। ऋग्वेदा जो है किस भाषा में लिखा गया, दैट इज रिटन इन संस्कृत। ओके, पीपल ट्रेवल इन एंशिएंट टाइम्स फॉर टैश, ट्रेड, कॉन्क्वेस्ट, रीजन, ऑल ऑफ दीज। आंसर दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ दीज। द अर्लीस्ट फार्मर्स लिव्ड नियर गारो हिल्स, विंध्या, सुलेमान, किरथार हिल्स। तो आंसर दिस क्वेश्चन इज विंध्यास एंड Suleiman and Kirthar Hills. Inscription tell us about kings and their victories, modern life, foreigners, poets, kings and their victories. Early humans preferred to live near rivers, forests, cities, mountains, that is river. People of Andaman Islands depend mainly on fishing and hunting, farming, trade, industries. Answer this question is fishing and hunting. The map in chapter 1 is a map, political map, physical map, climatic map, population map. Answer this question is physical map. Our past is written in plural because there is only one past. There are different pasts for different people. Sounds better, it is short. There are different pasts for different people. ये मैंने आपको अभी समझाया भी है, इसी वीडियो के अंदर समझाया था। The people of the past use tools made of plastic, stone, iron, copper. स्टोन के बने हुए टूल्स को यूज़ करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट किसकी स्टडी करते थे, बोन्स ऑफ एनिमल्स, ह्यूमन्स, फॉसिल्स, रूट्स एंड सीड्स, ऑल ऑफ दीज। ओके, सबसे पहला क्रॉप्स जो ग्रोन किया था वो विंध्यास में ही किया गया था। ओके, पीपल यूज टू राइट ऑन बर्च बाग, पेड़ की छाल पे लिखते थे, वो हिमालयस में पाए जाते थे। ओके, विच इज़ नॉट एन आर्कोलॉजिकल सोर्स, आपको बताना है। कॉइन्स, मैन्युस्क्रिप्ट, टूल्स, बिल्डिंग। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मैन्युस्क्रिप्ट। विच वन इज लिटरेरी सोर्स, मैन्युस्क्रिप्ट, पॉटरी, बिल्डिंग, टूल्स। आंसर दिस क्वेश्चन इज मैन्युस्क्रिप्ट्स। द मेन डिफरेंस बिटवीन हिस्टोरियंस आर्कोलॉजिस्ट क्या है, हिस्टोरियन स्टडी करते थे उनको, आज स्टडी करते थे रिमेन्स को। ओके, इंडस सिटीज कितने साल पहले फ्लोरिश हुई थी, दैट इज 4700 ईयर्स अगो। सन रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, दैट इज ऑफ गंगा। द अर्ली पीपल हु मेड टूल्स, उनको क्या बोला गया था, स्टोन एज पीपल, जो टूल्स बनाते थे। सी और बीसी जो है मॉडर्न फॉर्म्स किसकी हैं, ये हैं कॉमन एरा। अच्छा, इसकी मॉडर्न फॉर्म्स उन्होंने बोला है सी और उसकी, तो एडी और बीसी। ओके, तो आई होप आपको जितने भी मैंने अभी आपको इसमें क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। सो इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स, प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप लोग जो हैं वीडियो देखते हैं लेकिन आप लोग कभी भी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हैं, तो इससे हम लोग जो है कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन आता है हमारे अंदर। ऐसा लगता है कि शायद जो हमने वीडियो बनाने में जो मेहनत की है तो वो बच्चों को समझ नहीं आ रहा है या बच्चों के लिए हेल्पफुल नहीं है। सो प्लीज़ इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू वंस अगेन।